Hello, good morning, students. In previous class, we start the chapter second, and the name of chapter is Institutional Representation of Democracy. And today's topic is ruling party. Okay, ruling party क्या होती है उसके बारे में देखेंगे आज. देखिए बच्चों, रूलिंग पार्टी जैसे मैंने बताया था, इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्टी इलेक्टेड बाय मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड रूलिंग और गवर्निंग पार्टी. जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी. ओके, जिसके पास ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हम रूलिंग पार्टी. ठीक है. इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु चूज द गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स. ये कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अच्छे से डिस्कस नहीं हुआ था अपना. ठीक है. दे इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव वेरियस कंस्टिट्यूंसी. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस रिप्रेजेंटेटिव विन द मेजोरिटी इन द इलेक्शन. फिर जब वो मेजोरिटी ले लेते हैं इलेक्शन में, उसके बाद दे लीडर्स आस्क टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और फिर उनका जो लीडर होता है वो क्या बनाता है? सरकार बनाता है बच्चों. ठीक है. जैसे हमारे जो है ना मेजोरिटी में मेजोरिटी मिल गई थी नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने फिर क्या बनाई थी? गवर्नमेंट बनाई थी. गवर्नमेंट कैसे बनाई? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? जैसे ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो भी अपने मिनिस्टर हैं उनको बनाया. समझ रहे हो बात को? मिनिस्टर बनाया, सारे जितने भी उनके अंडर मिनिस्टर है ना, वो सारे क्या होता है? वो मिनिस्टर प्रधानमंत्री के कहने पे चलते हैं. ठीक है. अगर एक भी मिनिस्टर ने अपने काम से ऐसे कर दिया तो पूरी मतलब उस पूरे मिनिस्टर जो है वो सारे अफेक्ट होते हैं और सरकार क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है. तो सारे एक दूसरे मतलब कहने का मतलब सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं. और मोदी ने फिर क्या किया? मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, जो उनके जो मेन जो भी डिसीजन होते हैं वो उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ठीक है. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए, सब अपना अपना काम उसको सौंप देते हैं मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद. ठीक है. अब देखिए, द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी हैड द लेजिस्लेटर एंड ही इलेक्ट अदर मिनिस्टर हैज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल. जैसे मैंने बताया, अदर मिनिस्टर्स को और इन सबको वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. अब देखिए रोल क्या है रूलिंग पार्टी का, रोल क्या काम करती है रूलिंग पार्टी. ठीक है. देखिए, द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी एडवाइज द एग्जीक्यूटिव्स एंड द कैबिनेट, है ना. ऑल द मेजर डिसीजन एंड अपॉइंटमेंट आर वर्चुअली मेड बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट. मैंने बताया ना, जो भी डिसीजन है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन लेगा? जो हेड है गवर्नमेंट का. एंड द बॉडीज लाइक यूनियन कैबिनेट, द प्लानिंग कमीशन एंड द कैबिनेट कमिटी फंक्शन अंडर हिज सुपरविजन. ठीक है. अब देखिए, अब आप धीरे धीरे ना 7th क्लास में आ गए हो, 8th में 9th में, धीरे धीरे आपकी जो SST है वो थोड़ी सी आपको ऐसी हो जाएगी कि है ना, हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है. जितना टाइम मिले पढ़ाई पे ध्यान दो. ओके. जो वर्ड समझ में नहीं आए मेरे से पूछो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो, कोई भी डाउट नहीं रखना. लेजिस्लेटिव हेड सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड कैबिनेट एंड ही कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर से वो डिस्कस करके और क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. यहाँ है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये सारे डिसीजन लेते हैं. फिर आपस में कोई भी फैसला लेना होता है वो सारे लेते हैं. हेड ऑफ रूलिंग पार्टी इज आल्सो ए चेयरमैन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी. अब देखिए, ये तो रूलिंग पार्टी होगी जो जीत गई. जैसे नरेंद्र मोदी जीत गए, उन्होंने क्या क्या किया? मिनिस्टर बनाए, मिनिस्टर को अपने अपने काम सौंप दिए. ठीक है. सारा ये काम करती है रूलिंग पार्टी. ठीक है. और प्रेसिडेंट और इन सब से डिस्कस करके डिसीजन लेती है. अब देखिए अपोजिशन पार्टी. देखो अपोजिशन पार्टी क्या होती है? अपोजिशन पार्टी जो है वो क्या करती है? इसके अगेंस्ट काम करती है. अपोजिशन भी होना जरूरी है ना, तभी तो उनको पता चलेगा कि भी उसने काम सही किया या नहीं किया. ठीक है. अब कांग्रेस क्या है? बीजेपी की अपोजिशन पार्टी है. ठीक है. तो अपोजिशन होना जरूरी है, तभी उनको पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं, सुधार करेंगे वो. ठीक है. तो देखो अपोजिशन पार्टी का क्या रोल क्या है, वो क्या क्या काम करती है? चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय रूलिंग पार्टी. चेक करती कहाँ वो गलत करी. तभी तो कांग्रेस जब है, बीजेपी कुछ काम करती है तो कांग्रेस उसके अगेंस्ट बोलती है ना. तो उनका काम ही यही होता है, अपोजिशन है. कहने का मतलब अपोज करती है हर चीज़ को. ठीक है. ताकि वो सुधार कर सके उस चीज़ में. फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. अपनी पब्लिक ओपिनियन बनाती है अपनी फेवर में. ठीक है. और ये सारे ये क्या करती है? अपने फेवर में काम करती है. ठीक है. उसके बाद देखिए स्प्रेड
पॉलिटिकल अवेयरनेस, अपना जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करती है, ठीक है। और प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, और क्या करती हैं, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करवाती है। ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड द नीड्स ऑफ पीपल, और जो क्या करती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, अपोजिशन पार्टी मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट। अब क्या करती है, मतलब लोग जो भी हैं उनको बताती है कि भी क्या गलत हो रहा है, अब आपकी जो पार्टी है जैसे नरेंद्र मोदी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में लोगों को बताती है, अवेयर करवाती है, ठीक है। और प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, इलेक्शन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज गवर्नमेंट बाय चूजिंग दोज पार्टी विच वर्क फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द। कहने का मतलब अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उनको अल्टरनेटिव बताती है, भी आप दूसरी सरकार चूज कर सकते हो। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, हम अपनी अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हम दूसरी सरकार गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं ना। तो वही ये बता रहा है कि अपोजिशन हमको क्या दे रहा है, चूज करने के लिए कह रहा है दूसरी पार्टी। Try to make government accountable towards the needs of people. Opposition parties serve as a spokesperson for the grievances of people from time to time and convey them to government. They pressurize the government to be accountable towards the needs of people. For this purpose, they use different platforms within and outside the legislature. They actively participate in process, get article published in newspaper. कहने का मतलब लोगों की क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को बताना उनका काम होता है अपोजिशन पार्टी का, कि भी इनको ये ज़रूरत है, ये नीड है, ठीक है। तो उसमें काम करने के लिए उनको मजबूर करती है। अब देखिए हमने पढ़ा अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, है ना, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब देखिए एक कॉलिशन गवर्नमेंट होती है। कॉलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती है, दो पार्टीज, अलग अलग पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। देखिए द टर्म कॉलिशन गवर्नमेंट रिफर टू एन अलायंस बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके क्या बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी। दे ऑफन हैव म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ विच दे ट्राई टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। आपस में म्यूचुअली एग्री होके वो क्या करती हैं, मिल जाती हैं पार्टीज। दे बिलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एजेंडा एज वेल एज सीट शेयरिंग बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो क्या होता है कॉलिशन गवर्नमेंट, जैसे हमको मेजोरिटी, हमने कोई इलेक्शन हो गए और मेजोरिटी प्रूव मतलब सिद्ध नहीं हो रही, इतनी मतलब 250 हमको सीट्स चाहिए या मेजोरिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को कहेंगे कि हमारे साथ मिलके हमारी मेजोरिटी को प्रूव कर, मतलब पूरी मेजोरिटी हमको मिल जाए। इस तरीके का वो आपस में मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मिल जाए और सरकार बनाए उसको बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। डेफिनेशन याद कर लेना बच्चों कॉलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉलिशन गवर्नमेंट था, ठीक है। देखो कॉलिशन गवर्नमेंट आर कॉमन इन द वर्ल्ड दिस डेज। आजकल क्या कॉलिशन गवर्नमेंट जो है कॉमन हो रही है आजकल इन दिनों में। बिसाइड इंडिया मैनी अदर कंट्री है कॉलिशन गवर्नमेंट। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉलिशन गवर्नमेंट का जो है वो कई बार मेजोरिटी नहीं मिल रही तो कॉलिशन गवर्नमेंट को मतलब आपस में मिलके और सरकार बनाते, ठीक है। फाइंड आउट कॉलिशन गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपको फाइंड आउट करनी है कॉलिशन गवर्नमेंट अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री क्या है कॉलिशन पॉलिटिक्स के इंडिया में, किस तरीके से कॉलिशन गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। इस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भी कौन किस तरीके से इनका रोल है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी कॉलिशन पॉलिटिक्स। हर की हिस्ट्री होती है ना, अर्ली मैन की भी हिस्ट्री पढ़ी तो इस तरीके से अर्ली मैन कैसे स्टार्ट हुए, कहाँ से क्या हुआ, तो उसी तरह से कॉलिशन गवर्नमेंट की भी हिस्ट्री है, कुछ इतिहास है, कैसे वो कहाँ से आई, कौन से सन में आई, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव विटनेस द डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी दैट हैव एंजॉय ए वास्ट मेजोरिटी। हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद एक सिंगल पार्टी को ही मेजोरिटी मिल जाती थी और वो इंजॉय करती थी। लेकिन एक्सपेक्ट फॉर द 1971 एंड 1984 इलेक्शन द ग्राफ ऑफ वन डोमिनेट पार्टी है स्लोली बट स्टिल डिक्लाइन। अब देखो एक पार्टी जो सिस्टम था धीरे धीरे गिरने लगा, उनको मेजोरिटी नहीं मिलने लगी। ऑन द अदर हैंड वी सी द राइज ऑफ नेशनल पार्टी, state or regional as well has unrecognized party which had increased from 22 in first Lok Sabha election to 1616 in 16th Lok Sabha election held in 2014.
थैंक यू।